सबको। एएसआई साहब, किन लोगों को पकड़ना है आप? सर, हमें इत्तला मिली थी शाहीन रोड पर हीरोइन बिकती है। हमने छापा मारकर इन लोगों को पकड़ा। एसपी साहब, आप अपने पुलिस वालों को यही सिखाते हैं कि शरीफ और बेकसूर शहरियों को तंग करें? खैर, किसी बेचने वाले को पकड़ा है? जी सर, ये शख्स बेच रहा था। मैं हेरोइन बेच रहा था? मैं एक शरीफ आदमी हूं, और अगर मुझे इसी वक्त रिहा न किया गया तो जिम्मेदारी आप लोगों की अपनी होगी। मैं अदालत तक जाऊंगा। जनाब, अगर आप बेकसूर हैं तो हम यकीनन आपको रिहा कर देंगे। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप इन लोगों के साथ क्या कर रहे थे? एसपी साहब, बाजार में घूमने पर कोई पाबंदी तो नहीं। मैं तो यूं ही घर के काम से बाजार आया था कि अचानक ये पुलिस वाले आए और मुझे पकड़ के यहां ले आए, और अब ये बात कर रहे हैं। मैं अभी मिनिस्टर साहब से बात करता हूं। मैं पूछता हूं, मुझे किस कानून के तहत यहां लाया गया है? मैं आपसे बेजा का दावा कर दूंगा। जरूर कीजिएगा। फिलहाल आप ऐसे करें, सबके साथ लाइन में खड़े हो जाएं। ज़हीर, इनकी तलाशी लो। ओके सर। चलो, सुनो नहीं तुमने? जूते उतारो, अपनी जेब उल्टी करो। किस कानून के तहत? तलाशी का वारंट है आपके पास? वारंट मेरे पास है, और इस कानून के तहत। वली, समझे? सर, तुम देखो इसकी कमीज देखो। ज़हीर, जल्दी करो। हाँ, ये देखिए सर। पीछे करो। बस ये गिने। सर, ये पुलिस ने खुद मेरे ऊपर डाली है। सर, पुलिस ने डाली? अभी तो देखो पुलिस तुम्हारे साथ और क्या क्या करती है। अजमल, इसकी जरूरत नहीं है, बैठ जाएं। एक गिनो यार, कितने? चलो। हाँ, कितने पैकेट हुए? सर, कुल 57 पैकेट हैं। इसके पास से कितने पैकेट निकले? 49 पैकेट सर। ठीक, इन सबको बंद कर दो और इसका पता करो कि किसके लिए काम करता है। ओके सर। चलो भाई, चलो सब इन सबको अंदर ले चलो। ये भी ले जाओ। चलो। एक मिनट। एसपी साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। आप मेरे साथ ताउन करें, इसमें आपका भी फायदा है। मेरा ख्याल मैंने आपसे कोई गलत बात तो नहीं की अभी तक। समझने की कोशिश करो एसपी। मुझ पे फिलहाल पर्चा मत काटो। मैं तो वैसे भी थोड़ी देर में चला जाऊंगा। मेरा तो ख्याल तुम 5-6 साल और कहीं नहीं जा रहे। थाने में वर्दी पहन कर बैठा हुआ हर शख्स ऐसी ही बातें करता है। क्यों अपनी नौकरी के पीछे पड़े हो? मैं तो हर हाल में छुट्टी जाऊंगा। तुम अपनी वर्दी संभालो एसपी। कहते हैं एक आदमी के पास एक दफा बदरू आई और उस आदमी को डराने की कोशिश की। जब आदमी नहीं डरा तो बदरू ने कहा, जानते नहीं मैं तुम्हारी जान ले सकती हूँ। उस आदमी ने कहा, रोना तो इस जान का है। जिस दिन ये जान चली गई ना, मैं तुमसे बड़ी बदरू बन जाऊंगा। दुआ करो कि मैं ये वर्दी पहन के रखूं, समझे? ले जाओ इसको। जैसे तुम्हारी मर्जी एसपी। चलो सर, आप क्यों ऐसे आदमियों के वो लगते हैं? बहरहाल अजमल साहब, इस केस की आप खुद इंक्वायरी करेंगे और हर घंटे बाद मुझे रिपोर्ट चाहिए, समझ गए आप? यस सर, मैं खुद कर लूंगा। वैसे सर, अगर पर्चा थोड़ी देर बाद काटा जाए, क्या समझते हो? वो इसलिए सर कि किसी वक्त भी कोई फोन आ सकता है, कोई सिफारिश आ सकती है, फिर हम मजबूर हो जाएंगे। अजमल साहब, वो मेरा मसला है। मैंने आपसे कह दिया इस केस की इंक्वायरी आप खुद करें। प्लीज आप जाइए। ठीक है सर। हाँ ठीक है, बात करो। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी हाँ, क्या हाल है आप? जी मेहरबानी।
जी नहीं जनाब, इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। ये इस शख्स की मेरे कमरे में तलाशी ली गई। जनाब देखें, अगर पुलिस ने इस पे कुछ डालना होता तो हम उसकी जेब में 1-2 पुड़ियां ही डाल सकते थे। किसी के पेट पे बेल्ट तो नहीं बांध सकती ना जी पुलिस। नहीं जनाब, आप यकीन करें, मेरे कमरे में मेरे सामने तलाशी हुई है उसकी। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी। अगर आप एसएसपी साहब से बात करना चाहते हैं, आप उनसे बात कर लें। बस ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। यार इस शख्स का दोबारा फोन आया ना तो इसको बोलना मैं गश्त पे गया हूं, मेरी बात करवाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है? क्या मसला है तुम्हारा? वो जी साहब जी, हमारा भाई को पकड़ा, हम तो उसको मिलने आया। उससे मिलना है तो वहां जाके लॉकअप में मिलो, यहाँ क्या कर रही है? हाँ जी साहब जी। जी सर। वालेकुम सलाम। वो कौन है वो औरत? सर वो हीरोइन वाले पकड़े हैं, उनमें से किसी एक की बीवी है। क्या चाहती? सर अपने शौहर से मुलाकात चाहती है। मुलाकात तो नहीं हो सकती। सर बहुत जिद कर रही है। अच्छा भेजो उसको मेरे पास। चले खातून चलो। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। हाँ बीबी, क्या मसला? साहब ये मेरे आदमी को पकड़ कर लाए हैं, खुदा के लिए साहब उसको छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा साहब। क्यों छोड़ दें? हेरोइन पीता है वो। बस साहब कभी कभी पीता है वो, आइंदा नहीं पिएगा, मैं समझा दूंगी उसको। वो शौक से नहीं पीता, बहुत कोशिश करता है छोड़ दे, नहीं छोड़ सकता साहब, इस दफा माफ कर दो साहब। देखो बीबी, पर्चा हो चुका है और हम उसे नहीं छोड़ सकते। कल अदालत फैसला करेगी, कल अदालत जाना। अदालत? नहीं नहीं साहब, अदालत तो जुर्माना करती है साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं जुर्माना कहाँ से दूंगी साहब। साहब मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, खुदा के लिए साहब। साहब वो किसी को तंग नहीं करता, बस ये आदत नहीं छूटता उससे, उसने कोई जुर्म नहीं किया साहब, कोई जुर्म नहीं किया। बीबी तुम बैठो। अदालत कितना जुर्माना करती है भाई? सर यही कभी 100 कभी 150। अच्छा तुम ऐसे करो, वो जो एएसआई जिसने इसके शौहर की तलाशी ली थी, बैठे हैं आप बीबी, वो जिस एएसआई ने इसके शौहर की तलाशी ली थी उसको जरा बुला लो मेरे पास। बेहतर सर। जी सर सर। काम है। अच्छा ये करते हैं, आप जरा बैठे। साहब उसकी हालत बहुत खराब है, 2 दिन से उसने कुछ नहीं पिया, कल तक के लिए उसको 1 पुड़ी दो। हम पुड़ी दे दें? क्यों हम पुड़ी दे दें? अगर हालत खराब है तो रहे, क्यों करता है इस किस्म के काम? नहीं साहब ठीक है, तुम ना दो, मैं खुद लेकर आती हूँ, मेरे पास थोड़े से पैसे, तुम सिर्फ उसको पीने दो साहब। उसको हेरोइन पीने दें? तुम कहाँ से लाओगी हेरोइन? तुम्हें पता है कहाँ से मिलती है? हर जगह मिलती है, सारे शहर को पता है, क्यों तुम और तुम्हारे आदमियों को पता नहीं? बकवास बंद करो माई, सुबह से दिमाग खा रही है। सर आप इन लोगों के मुंह क्यों लगते हैं? इनके लिए तो वो सिपाही ठीक है। अजमल साहब सच कह रही है इसलिए। देखिए अजमल साहब, अगर कल सुबह 10 बजे तक मुझे ये पता चल जाए कि मेरे इलाके से हेरोइन मिलना बंद होगी तो ये ऐन मुनासिब है। यस सर, आइंदा इस पे पूरी तवज्जो दूंगा सर। खुदा के लिए उसको 1 पुड़ी दे दो, उसकी हालत बहुत खराब है, वो मर जाएगा। मरता है तो मरने दो, हमने किया ये हालत उसकी। क्यों मरने दूं उसे?
क्या कसूर है उसका? इसलिए कि वो हीरोइन पीता है। वो क्यों नहीं मरते जो हीरोइन बनाते हैं, जो बेचते हैं, जो लाते हैं? और वो क्यों नहीं मरते जो उनको रोकते नहीं? सिर्फ हीरोइन पीने वाला क्यों मरे? इसलिए कि वो कमजोर है, बाकी सब ताकतवर है। और तुम्हारा कानून सिर्फ और सिर्फ कमजोरों पर चलता है। ठीक है, आप कुछ भी ना करें, खुदा तो है, खुदा खुद इंसाफ करेगा। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ यार, ये जो औरत गई है, इसके शौहर की जब तलाशी ली थी तो उसके पास से कितने पैसे निकले थे? जी 47 पैसा। ये 300 रुपए ले लो। जी रिकॉर्ड में 7 रुपए लिखना। ये 340 रुपए उस औरत को दे दो, बोलो उसके शौहर की जेब में से निकले थे। ठीक है? ओके सर। SHO साहब, आप जाएं देखें उस आदमी की हालत क्या वाकई खराब है? सर वो तो देख लूंगा, लगता है उसकी हालत वाकई खराब है। उसे एक पुड़ी देनी पड़ेगी सर, कहीं मर ही ना जाए सर। भाई हम कहाँ से दें?